हाल के लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ एक बार फिर से अब चर्चा में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद से तय की गई टैरिफ डेडलाइन से पहले बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि सोमवार से 12 देशों को नए रेसिप्रोकल टैरिफ रेट यानी जवाबी शुल्क दरों की जानकारी देने वाले ऑफर लेटर भेजे जाएंगे। ये नए टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि किन 12 देशों को ये पत्र मिलेंगे। इस ऐलान के समय भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। हाल ही में भारत के शीर्ष अधिकारी वॉशिंगटन में इस मुद्दे पर बातचीत के बाद भारत वापस लौट चुके हैं। भारत की ओर से साफ संकेत मिला है कि वो किसी भी व्यापार समझौते को डेडलाइन के आधार पर तय नहीं करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी जाते वक्त एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने देशों के नाम उजागर नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लेटर सोमवार को सार्वजनिक किए जाएंगे। पहले ट्रंप ने शुक्रवार को ही ये पत्र भेजने की बात कही थी, लेकिन उस दिन अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश था, जिसके कारण ये योजना आगे बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं और वे सोमवार को भेजे जाएंगे, शायद 12 देशों को। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों के लिए टैरिफ की अलग अलग दरें लागू होंगी। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इन पत्रों के माध्यम से टेक इट और लीव इट यानी या तो मानो या फिर छोड़ो की नीति अपनाने जा रहा है। अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने अधिकांश देशों के लिए एक आधारभूत यानी कि 10% टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे बाद में कुछ मामलों में 50% तक बढ़ाया गया। हालांकि ऊंची दरों को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था ताकि बातचीत का अवसर दिया जा सके। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ये 90 दिन की अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। अब ट्रंप ने संकेत दिया है कि कुछ मामलों में टैरिफ दर 70% तक पहुंच सकती है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगी। शुरुआत में व्हाइट हाउस की योजना थी कि वो जापान और यूरोपीय संघ जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों से टैरिफ दरों पर बातचीत करेगा, लेकिन इन साझेदारों के साथ बातचीत में आई कठिनाइयों के चलते ट्रंप अब सीधे पत्र भेजने की रणनीति अपना रहे हैं। शुक्रवार शाम उन्होंने कहा कि पत्र भेजना आसान है, बातचीत की तुलना में बेहतर तरीका है। उन्होंने 9 जुलाई से पहले व्यापक व्यापार समझौते तय करने की अपनी पुरानी घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब तक केवल 2 ही व्यापार समझौते सफल हुए हैं। पहला ब्रिटेन के साथ मई में हुआ था, जिसमें 10% शुल्क दर बरकरार रखी गई थी और ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंजनों जैसी कुछ विशेष इंडस्ट्रीज को छूट दी गई थी। दूसरा समझौता वियतनाम के साथ हुआ था, जिसमें वियतनामी उत्पादों पर शुल्क 46% से घटाकर 20% कर दिया गया था और अमेरिकी उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश मिला था। भारत के साथ संभावित समझौता अभी तय नहीं हो पाया है और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनकी बातचीत ठहर गई है। वे मौजूदा व्यवस्था को ही आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ताकि टैरिफ दरों में उछाल से बचा जा सके। ट्रंप की ये नई टैरिफ नीति वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर डाल सकती है, खासकर उन देशों पर जो अमेरिका के लिए बड़े निर्यातक हैं। भारत के लिए ये एक संवेदनशील समय है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें जारी हैं। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने सभी देशों पर 10% का आधारभूत टैरिफ और कुछ देशों पर उच्चतम रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने लिबरेशन डे कहा। हालांकि वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और शेयर बाजारों में गिरावट के बाद इन उच्चतर टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था, जो 8 जुलाई 2025 को समाप्त हो रहा है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की इस लिस्ट में कौन कौन से देश होंगे और किन देशों पर हाई रेसिप्रोकल टैरिफ की गाज गिरेगी। ईरान और इजराइल के बीच बेशक युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन इजराइल के लिए खतरा अभी टला नहीं है। खबर यह कि इजराइल में हवाई हमलों के बाद अब जमीनी हमलों की आशंका बढ़ गई है। खबरें आ रही हैं जो उनके मुताबिक 500 ईरानी सैनिक इजराइल की सीमा पर अटैक करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल पर जल्द ही जमीनी हमला हो सकता है। प्रेस टीवी के मुताबिक 500 ईरानी सैनिकों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए युद्ध की तैयारियों की घोषणा की है। ईरान की युद्ध मशीन को हर महीने 17,000 व्यक्ति घंटे समर्पित करने के साथ सैनिक इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बीच आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए एक इजरायली अधिकारी ने ईरान के दीर्घकालिक सैन्य लक्ष्यों का खुलासा किया। अधिकारी ने कहा,
ईरान की मिसाइल क्षमताएं अब इजराइल के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं है, बल्कि ईरान द्वारा विकसित की जा रही मिसाइलें पहले ही यूरोप तक पहुंच सकती हैं। ईरान के मिसाइल भंडार में अगले कुछ सालों में 20,000 की वृद्धि हो सकती है। 13 जून को इजराइल ने ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों पर बड़ा हमला कर दिया था। वहीं ईरान की सेना ने कहा कि उसने 3 परमाणु स्थलों पर हमले के बाद अपनी तैयारियों का स्तर और बढ़ा दिया है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के युद्ध ने सऊदी सहित खाड़ी देशों को ईरानी जवाबी कार्रवाई के बारे में चिंतित कर दिया है। ये विशेष तौर से 23 जून 2025 को कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमलों के बाद आया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि खाड़ी देशों में जल्द ही एक व्यापक युद्ध छिड़ सकता है। कतर पर ईरान के हमले के बाद सऊदी अरब ने पहली बार थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है। ईरान के क्रूर हमले में इजराइल का साथ देने के बाद मोहम्मद बिन सलमान अब दहशत में है। अमेरिकी थार्ड सिस्टम को छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सऊदी वायु सेना द्वारा इराक और जॉर्डन के ऊपर क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र को पार करने वाले यूएवी को मार गिराने के बाद हुआ है। खाड़ी रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि सऊदी वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए भेजा गया था। फिलहाल ईरान ने जिस तरह से नई रणनीति के तहत इजराइल को घेरने की तैयारी की है, उससे तो माना जा रहा है कि युद्ध और खतरनाक मोड़ पर जाने वाला है। ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों की जंग चली। इस जंग के दौरान अमेरिका ने भी हमले किए। इन हमलों के केंद्र में रहे ईरान के परमाणु ठिकाने। पहले इसराइल और फिर अमेरिका ने मुख्य रूप से 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जोरदार हवाई हमले किए। 12 दिनों के बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन इस दौरान इसराइल और अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने परमाणु ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के दूसरे ही दिन ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के प्रमुख परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही बयान इसराइल ने भी दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई को ऐतिहासिक जीत बताया, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने इस हमले पर 2 बयान दिए जो दोनों अलग अलग थे। ईरान ने पहले कहा कि उनके परमाणु ठिकानों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमले सीमित थे और महत्वपूर्ण ढांचे सुरक्षित रहे। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने हमले की आशंका में महत्वपूर्ण सामग्री जैसे लगभग 400 किलो संवर्धित यानी इनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। इससे नुकसान को कम करने में मदद मिली। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, उधर ईरानी अधिकारियों ने भी अपने बयान बदल दिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने स्वीकार किया कि परमाणु ठिकानों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरानी सरकार की प्रवक्ता फतेह मोहिजरानी ने कहा कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान साइटों में भी गंभीर क्षति हुई है।